एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम एक नई वीकली स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आयरन कोंडोर। अब इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हमने काफ़ी यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड की हुई है, लेकिन आज के वीडियो में हम एक नया एडवांस एडजस्टमेंट यहाँ पे सीखने वाले हैं और नए रूल्स के अकॉर्डिंग निफ्टी में किस तरह से स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से नए एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे हमें करना है जो कि नए रूल्स के साथ कंपेटेबल है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और काफ़ी एक डिटेल्ड वीडियो रहेगा आयरन कोंडोर के बारे में और आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। हम स्ट्रैटेजी का ए टू जेड यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी को समझने से पहले और एग्जाम्पल को समझने से पहले हम कोई एक वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अपना रिसेंट वाला वीक ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, 4 अक्टूबर वाला। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इंडेक्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो हम एग्जांपल समझेंगे, वो हम यहाँ पे समझेंगे निफ्टी के अंदर। ठीक है, आप स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है, कैसे आयरन कोंडोर को बिल्ड किया जाता है, वो सब आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं निफ्टी में आप किस तरह से यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे एक ओटीएम जो है उसको हम ऐड करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, और जो हम यहाँ पे सेल करेंगे उससे 200 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे अपना हेज जो है उसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमें पुट साइड में करना है और इसी तरह से यहाँ पे हमें कॉल साइड में करना है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारा एट द मनी है 25,300 के आसपास का, तो यहाँ से 200 पॉइंट दूर का हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम कॉल साइड में भी सेल कर देते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा स्ट्रैंगल। तो आयरन कोंडोर को कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हम ओटीएम के कॉल एंड पुट को सेल करते हैं, तो वहां पे एक स्ट्रैंगल का फॉर्मेशन होता है, और जब हम स्ट्रैंगल को हेज कर देते हैं तो हमारा आयरन कोंडोर बन के आ जाता है। ठीक है, तो इससे 200 पॉइंट दूर का मैं अपना हेज भी ऐड कर देता हूँ। दोनों साइड में हम यहाँ पे अपने हेजेस को भी ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप मार्जिन की बात करेंगे, कितना मार्जिन लग रहा है स्ट्रैटेजी के अंदर, तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिन लग रहा है वो लग रहा है 31,000 के आसपास एक लोट के अंदर। ठीक है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर हम रेंज की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे पुट साइड के अंदर हमारा जो रेंज है वो है यहाँ पे करीब करीब 1.1% के आसपास, और अगर आप कॉल साइड की बात करते हैं तो हमारा जो रेंज है यहाँ पे 1.2% के आसपास का हमें रेंज देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हमें डिसेंट एक रेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने लोड्स को भी इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे हम 10 लोड्स में कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको एडजस्टमेंट कब स्टार्ट करना है, कैसे एडजस्टमेंट स्टार्ट करना है, वो थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा। एक चीज़ और, जो आज हम एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं उसके अंदर एडिशनल मार्जिन की कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एडिशनल मार्जिन की कोई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, एडजस्टमेंट कब स्टार्ट करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो दो कॉर्नर वाले पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे अगर मार्केट आता है तब हम अपना एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। या तो मार्केट कॉल साइड में आ जाए या फिर पुट साइड में आ जाए, या फिर मार्केट इन पार्ट को, ये जो वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, अगर मार्केट इस वाले पार्ट को, इस वाले एरिया को ब्रेक कर देता है, तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब मार्केट अगर आप देखेंगे मिडल में ही है। ठीक है, और दोनों साइड का रेंज भी जो है मैं यहाँ पे अभी भी, अगर आप देखेंगे पुट साइड में 1.2% और कॉल साइड में 1.1% के आसपास का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट हमें थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा, यहाँ पे मार्केट हमें लॉस देता हुआ देखने को मिल रहा है, और मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। और देखिए मार्केट कंप्लीट रिवर्स हो गया। अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि पहले क्या हुआ, पहले मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, लेकिन मार्केट इस वाले पार्ट पे नहीं आया जो कि हमारा एडजस्टमेंट वाला पार्ट था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली हमें यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा मार्केट आ चुका है जहाँ पे हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, तो हमें इतना समझ आ गया कि किस तरह से हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। अब एडजस्टमेंट क्या है वो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। अब देखिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ये क्या है, हमारे पास ओटीएम वाला लेग था। ठीक है, जो कि हमने एट द मनी से 200 पॉइंट दूर पे ऐड किया था। ये कहाँ पे आ चुका है, एट द मनी पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने अपना हेज ऐड किया था, ये कितने दूर पॉइंट दूर का था, 200 पॉइंट दूर का हमने अपना हेज भी ऐड किया हुआ था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो अपोजिट साइड है, जहाँ का हमारा यहाँ पे मार्केट इस वाले एरिया में है, इससे अपोजिट साइड वाले लेग्स को हम एग्जिट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे जो हमने स्प्रेड क्रिएट किया है उसको हम एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे कॉल साइड का जो स्प्रेड है
इसको मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रेड बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रेड बचा हुआ है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 200 पॉइंट दूर का हमारे पास हेज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 200 पॉइंट दूर का हम अंदर की तरफ, जहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला लेग है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारा फर्स्ट लेग है। ठीक है, फर्स्ट लेग है और ये हमारा सेकंड लेग है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले लेग से 200 पॉइंट अंदर की तरफ, जितने पॉइंट दूर का हेज है उसने पॉइंट अंदर की तरफ यहाँ पे हम एक बाय कर देंगे, और यहाँ पे जो हमारा सेलिंग वाला लेग है वहाँ पे अपनी क्वांटिटी को हम बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपनी स्ट्रैटेजी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ये मैं नहीं बताऊंगा स्ट्रैटेजी का नाम, ये आपको बताना है, कमेंट में आपको लिखना है। जो कोई भी सही बताएगा मैं उसको यहाँ पे हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को भी समझ आ जाएगा कौन सा स्ट्रैटेजी है। तो मैं आपको इसका नाम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये वाला नाम जो है स्ट्रैटेजी का जो नाम है वो आपको बताना है, कमेंट में आप एक बार कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ इससे कन्वर्ट करने में क्या बेनिफिट हमें देखने को मिला, देखिए एक तो हमारा एडिशनल मार्जिन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, दूसरा हमारा मैक्स लॉस काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, तो हम अपने रिस्क को अब बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप रेंज देखेंगे अभी भी यहाँ पे 0.7% के आसपास का हमें रेंज देखने को मिल रहा है पुट साइड के अंदर, और 0.7% के आसपास का रेंज हमें देखने को मिल रहा है हमारे कॉल साइड के अंदर। ठीक है, किसी भी साइड का अगर अब ब्रेक इवन टच होता है तो हम यहाँ का जो लॉस है दोनों साइड में वो भी कम करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे कम करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे हमारा जो लॉस था वो हमारा रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमारा जो पुट साइड का ब्रेक इवन है वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा जो हेज है उसको अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, पहले वाले हेज को हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहले वाला हेज है इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारा इस साइड का जो लॉस था वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया है। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो एडजस्टमेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एडजस्टमेंट है। आप खुद से भी इसका एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, काफ़ी आपको चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर होते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट रिवर्स भी होता है, टॉप वाले पार्ट पे आता है, तो आप स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके वापस से आयरन कॉन्डोर को यहाँ पे बना सकते हैं, तो रिवर्सल का कंडीशन भी आपको ऐसे यहाँ पे सोल्व होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब अगर अब आप देखते हैं यहाँ पे, देखो हमारा काफ़ी डिसेंट सा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट करने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी भी हमारा काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए मार्केट थोड़ा सा हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए मार्केट जो है यहाँ पे हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिल गया, टॉप वाले पार्ट पे आता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट था वो हमें पहले ही मिल चुका था, लेकिन रिवर्सल वाला कंडीशन मुझे आपको समझाना था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं जैसे कि हमने समझा था, और वापस से हम अपना एक आयरन कॉन्डोर यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, तो हमने वापस से अपना या क्या किया है, सबसे पहले स्ट्रैंगल बनाया, और जैसे हमने आयरन कॉन्डोर बनाना सीखा था वैसे ही हम अपना यहाँ पे आयरन कॉन्डोर जो है उसको बना देते हैं। ठीक है, अब मार्केट इस वाले एरिया में आएगा तो हम यहाँ पे इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे आप निकल सकते हैं, काफ़ी बेहतर आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने समझा, प्रॉपर एक्सपायर तक वेट करने की नीड नहीं है, या फिर आप जैसे ही प्रॉफिट में आए तो आप क्या करें, इसको अंदर की तरफ शिफ्ट कर लें, दोनों तरफ के हेजेस को अंदर की तरफ शिफ्ट कर लें। इससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। हमारा जो मैक्स लॉस है वो यहाँ पे हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे हमारा मैक्स लॉस जो है काफ़ी कम होता हुआ हमें देखने को मिल गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको ईओडी कर देता हूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हम एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों कंडीशन यहाँ पे समझा दी। मार्केट अगर एक डायरेक्शन में जाता है तो किस तरह से एडजस्ट करना है, और मार्केट अगर यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, ठीक है, तो रिवर्सल के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, दोनों एडजस्टमेंट्स को हमने काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। अभी एक और एग्जांपल हम समझते हैं, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है एडजस्टमेंट को लेके वो और ज़्यादा आपको यहाँ पे क्लियर होते हुए देखने को मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। जो कोई भी एडवांस इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है, पोजिशनल स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है, वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है, फिर ऐसी स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है जो कि नए रूल्स के साथ कंपेटेबल हो, तो वो वेबिनार के अंदर एनरोल कर सकता है। एक छोटा सा अपडेट है, यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो यहाँ पे आपके लिए ऐड की हुई हैं, नई स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, ये हमारा एडवांस मंथली स्ट्रैटेजी है जो कि निफ्टी के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है हमने, और एकदम नया स्ट्रैटेजी है जो कि हमने यहाँ पे वेबिनार के अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, अगर आपको मैं वेबिनार के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, तो देखिए टोटल हमारे यहाँ पे 4 सेशन होते हैं, और चारों सेशन के अंदर हम हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। जैसे कि हाई विक्स के लिए हम हाई विक्स स्ट्रैटेजी सीखते हैं, लो विक्स कंडीशन के लिए लो विक्स स्ट्रैटेजी सीखते हैं, अपनी मैनुअल स्ट्रैटेजीज हम सीखते हैं, पूरा एक एल्गो का यहाँ पे मास्टर क्लास करते हैं, एल्गो की स्ट्रैटेजी सीखते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिक से एडवांस सभी चीज़ों को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊँ,
तो ये हमारा इंट्राडे का पोर्टफोलियो जिसका नाम है बीटी अल्फा। इसके अंदर 2 स्ट्रैटेजी रहती है और इसकी एक्यूरेसी वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। आरआर रेशो जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। एक्सपेक्टेंसी जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। ये हमारा दूसरा पोर्टफोलियो इंट्राडे का, जो कि सेंसेक्स का पोर्टफोलियो है, ठीक है, जिसका नाम है बीटी प्लस। इसके अंदर 3 स्ट्रैटेजी हैं और इसकी भी यहाँ पे एक्यूरेसी वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाई है। आरआर रेशो वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा हमें हाई देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और इंट्राडे का पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ, जो कि निफ्टी के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप पे जब रूल्स चेंज हो जाएँगे तो आप यहाँ पे निफ्टी या फिर सेंसेक्स में कोई भी इंट्राडे के लिए आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस पे काम चल रहा है, जो भी वेबिनार परचेज़ करेगा, जो भी वेबिनार मेंबर्स होंगे उनके साथ हम यहाँ पे ये शेयर कर देंगे। निफ्टी का जैसी पोर्टफोलियो जो हमारा हम बना रहे हैं वो रेडी रहेगा, तो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँगा। उसके साथ में हमारा एडवांस वीकली बीटी2 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, इसके अंदर सबसे खास बात क्या रहता है कि हमारा ज़ीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ज़ीरो एडजस्टमेंट यहाँ पे हमें करने होते हैं। बस हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बनाना सीखना है, उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हमारा न्यू स्ट्रैटेजी है जो कि अभी हमने यहाँ पे अपने वेबिनार के अंदर ऐड किया है। मंथली का यहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं और ये स्पेशली निफ्टी के लिए हमने ये वाला स्ट्रैटेजी जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा एडवांस लोविक्स का स्ट्रैटेजी रहता है और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। लोविक्स के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि प्रीमियम स्लो होने की वजह से एडजस्टमेंट और स्ट्रैटेजीज को बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे एडवांस एडजस्टमेंट सीखते हैं, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। उसके साथ में हमारा वीकली एंड मंथली बिग रेंज का डबल रेशियो स्प्रेड है, ठीक है? और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ये हमारा एडवांस वीकली आईएफआईसी स्ट्रैटेजी होता है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। तो जितनी भी हम स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, उनके अंदर काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं, काफ़ी एडवांस मेथड्स होते हैं स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने के लिए और एडजस्टमेंट करने के लिए। अब प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रो एडजस्टमेंट क्या होते हैं? एडजस्टमेंट्स के मेथड हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट्स के मेथड होता है जिसके अंदर हम हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट को हम सीख रहे होते हैं। मान लीजिए रिवर्सल आ जाए, तो उस कंडीशन में कैसे स्ट्रैटेजी को यहाँ पे एडजस्ट हम कर सकते हैं, वो हम सीखते हैं। मार्केट एक डायरेक्शन में जाए तो वहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाए तो कैसे एडजस्ट करना है, वो हम सीखते हैं। स्ट्रैटेजी को ओवरऑल बैलेंस कैसे करना है, वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। तो हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हम अपने एडजस्टमेंट्स के मेथड्स को सीख रहे होते हैं। इसीलिए क्योंकि काफ़ी एडवांस मेथड्स होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्रो एडजस्टमेंट मेथड इनको हम बोल देते हैं। ठीक है, साथ में हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। जो लोग यहाँ पे लाइव सेशन अटेंड नहीं कर सकते, वो रिकॉर्डिंग देख के भी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा, जिसका कोई डाउट वगैरह है वेबिनार से रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप करके भी आप यहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट करके भी अपने डाउट को क्लियर करके भी इन वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं। काफ़ी एडवांस वेबिनार होने वाला है, काफ़ी आपको नई चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। काफ़ी लोग जो हैं कन्फ्यूज़ हो गए हैं रूल्स चेंज होने के बाद, लेकिन ज़्यादा जो स्ट्रैटेजीज़ हम सीखते हैं वेबिनार के अंदर, वो नए रूल्स के साथ कंपैटिबल है। और मैंने यहाँ पे कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ भी ऐड की है, जैसे कि यहाँ पे मंथली स्ट्रैटेजी हमने ऐड की हुई है, ठीक है? और ये स्पेशली निफ्टी के लिए हमने बनाया हुआ है, तो काफ़ी एक बेहतर स्ट्रैटेजी ये भी रहता है, ठीक है? साथ में हम एक निफ्टी का पोर्टफोलियो, इंट्राडे पोर्टफोलियो भी यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है? तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर, वो एनरोल करा सकता है, ठीक है? देखिए, यहाँ से हम एक और अपना एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको भी यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, 27 सितंबर वाला एग्ज़ाम्पल जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आस-पास ही हम यहाँ पे रखते हैं और ये जो एग्ज़ाम्पल है ये भी हम निफ्टी के अंदर ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे आयरन कोंडोर बिल्ड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्ट्रैंगल बना दिया है, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन चुका है, एक स्ट्रैंगल बन चुका है। अगर मैं इसको हेज कर दूँगा तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा आयरन कोंडोर के अंदर, ठीक है? आप यहाँ से अपना मार्जिन वगैरह देख सकते हैं, ठीक है? काफ़ी हमें कम मार्जिन लगता हुआ देखने को मिल रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, ठीक है? और अगर आप रेंज देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पुट साइड के अंदर जो रेंज है वो 1.1% के आसपास का देखने को मिल रहा है और 1% के आसपास का जो रेंज है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे कॉल साइड के अंदर। तो यहाँ से मैं वापस से अपने लोड्स को इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है? और इसको हम आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने समझा था, एडजस्टमेंट अपना कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जब हमारा मार्केट इन वाले एरियाज़ में आ जाएगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? और ये कौन-सा एग्ज़ाम्पल था, 27 सितंबर वाला। थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अभी भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अब देखिए जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट स्टार्ट करना था, मार्केट ने वो वाला एरिया भी ब्रेक कर दिया। मार्केट उससे भी नीचे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिला है। तो थोड़ा-सा हम इसको पीछे करते हैं, ठीक है? अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। जैसे कि हमने समझा था, अगर मार्केट किसी भी कॉर्नर वाले पार्ट पे आ जाएगा, या तो इस वाले पार्ट पे आ जाए या फिर इस वाले पार्ट पे आ जाए, तो जिस भी पार्ट पे आएगा उससे अपोजिट साइड का जो स्प्रेड है उसको हम एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कॉल साइड का स्प्रेड है, ठीक है? उसको हम एग्जिट कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 यहाँ पे स्ट्राइक्स बचे हुए हैं।
ठीक है? एक हमारे पास यहाँ पे ओटीएम वाला लेग है, जो कि हमने एट द मनी से 200 पॉइंट दूर पे यहाँ पे शिफ्ट किया था, सेल किया था। अब ये कहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है? एट द मनी पे यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है? और एक हमारे पास एक हेज पड़ा हुआ है, जिसको हमने 200 पॉइंट दूर पे यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला लेग है, जितना पॉइंट दूर का हमने हेज ऐड किया है, इतने पॉइंट दूर का अंदर की तरफ हम आएँगे और एक बाइंग वाला लेग भी हम ऐड करेंगे और जो हमारा सेलिंग वाला लेग है उसको हम डबल कर देंगे, ठीक है? हमारा जो स्ट्रैटेजी है वापस से किसमें कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी का नाम मैं वापस से आपको नहीं बताऊँगा, ये आपको बताना है कमेंट के अंदर। आप कमेंट कीजिएगा, जो भी सही बताएगा मैं आपको यहाँ पे लाइक कर दूँगा, आपको हार्ट दे दूँगा, तो उससे बाकी लोगों को भी यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आपको यहाँ पे चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है? अब जैसे कि हमने समझा था किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच होगा तो हम अपने यहाँ पे लॉसेस को भी यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, जो भी हमारा ये लॉसेस हमें देखने को मिल रहे हैं दोनों साइड में, उसको भी हम कम करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ का अगर आप देखेंगे ब्रेक इवन टच हो चुका है, तो जैसे कि हमने समझा था हम अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं, पहले वाला जो हेज है उसको हम एग्जिट कर देते हैं, ठीक है? तो हमारा इस साइड का जो लॉस है वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। अगर आपको यहाँ का प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज करना है तो अपने हेज को आप और भी अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आप निकल सकते हैं, प्रॉपर एक्सपायर तक वेट करने की नीड नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे समझा था, ठीक है? आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे भी हम निकल सकते हैं, ठीक है? और आप अगर देखेंगे तो हमारा मार्केट जो है हमें काफ़ी यहाँ पे नीचे की तरफ गिरता हुआ देखने को मिल चुका है, ठीक है? यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे भी आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने अपना दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लिया है, ठीक है? और इसी तरह से यहाँ पे हमने अपने एडजस्टमेंट को करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पे समझना है, ठीक है? तो आज की स्ट्रैटेजी के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है, ठीक है? और जो कोई भी एडवांस स्ट्रैटेजीज एंड एडजस्टमेंट सीखना चाहता है वो वेबिनार के अंदर भी इनरोल करा सकते हैं। नई नई स्ट्रैटेजीज हम वेबिनार के अंदर ऐड कर रहे हैं जो कि नए रूल्स के साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल है, ठीक है? और ज़्यादा जो स्ट्रैटेजीज है हमारी नए रूल्स के साथ कंपेटेबल है, जो कोई भी वेबिनार के अंदर इंटरेस्टेड है वो वेबिनार के अंदर भी यहाँ पे इनरोल करा सकता है, ठीक है? और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।